हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है मिनिमल पोलिनोमियल, जो CSIR नेट और IIT जेन जैसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर उसके पहले फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे यदि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स we associate two polynomials to the matrix A, characteristic polynomial to the A and minimal polynomial to the A। मिनिमल पोलिनोमियल के लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए होना चाहिए। तो हम उससे दो टाइप के पोलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से ही मिनिमल पोलिनोमियल बनता है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हमारे आज के लेक्चर का जो फोकस होगा वो पूरा मिनिमल पोलिनोमियल पे होगा। The minimal polynomial of A, which will be denoted by mu x, is defined by the following properties। So minimal polynomial बेसिकली सबसे पहले होता क्या है, वो एक टाइप का पोलिनोमियल। और इस लेक्चर में हम पोलिनोमियल को किस से डिनोट करने वाले हैं, म्यू एक्स। तो पोलिनोमियल से मतलब क्या होता है कि अ एक्सप्रेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो हम म्यू एक्स का एक ऐसा मन से कुछ एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए। एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स के एक्सप्रेशन में हमने एक पोलिनोमियल ले लिया। दिस इज पोलिनोमियल, इसे हम म्यू एक्स से डिनोट कर रहे हैं। अब इस म्यू एक्स को ही हम, ये अभी फ़िलहाल एक पोलिनोमियल है, हम इसे मिनिमल पोलिनोमियल कहना चाहते हैं। तो ये मिनिमल पोलिनोमियल तब बनेगा जब इसकी पहली प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टी अगर ये सेटिस्फाइड करे, जिसमें से इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि म्यू एक्स इज़ मोनिक। इस म्यू एक्स को मोनिक होना चाहिए। मोनिक का क्या मतलब होता है, दैट इज़ इट्स लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 1। उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होता है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। तो जो मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसमें 3 हाईएस्ट पावर है एक्स की, और उस पावर का जो कोफिशिएंट है, उस टर्म का जो कोफिशिएंट है, दैट इज़ 1। इसे ही हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। एक्स टू द पावर 3 का जो कोफिशिएंट है उसे हम लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे, और उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर म्यू एक्स जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो क्या है, मोनिक। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, म्यू एक्स इज मोनिक पोलिनोमियल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री सच दैट म्यू ए इक्वल टू 0। अब हमने म्यू एक्स एक मोनिक पोलिनोमियल तो ले ही लिया है, और उसकी डिग्री भी हमें स्मॉलेस्ट रखनी है, इस टाइप से रखनी है कि वो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करे, म्यू ए इक्वल टू 0। म्यू ए इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि मैट्रिक्स खुद म्यू एक्स को सेटिस्फाइड करे। मतलब अगर हम एक्स के प्लेस पर म्यू एक्स की वैल्यू, मतलब जो कि एक पोलिनोमियल के फॉर्म में है, अगर हम उसमें एक्स के प्लेस पर ए पुटअप करें तो पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर 0 मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए। अब नाउ हमारे मिनिमल पोलिनोमियल की थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ जी एक्स इज़ अनदर पोलिनोमियल then GA equals to 0 if and only if mu x divides gx। अब gx सपोज कोई एक दूसरा पोलिनोमियल ऐसा है जो ये सेटिस्फाइड कर रहा है GA equals to 0। GA equals to 0 का मतलब A क्या कर रहा है, इस मैट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब x के प्लेस पर अगर हम gx में भी A रखें, gx की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x है, और अगर हम x इक्वल्स टू a पुटअप करें तो ga की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। पर वो कब आएगी, जब म्यू एक्स क्या करेगा, अगर, और हमें म्यू एक्स को अगर मिनिमल पोलिनोमियल बोलना है तो हमें ये पता है कि म्यू एक्स स्मॉलेस्ट डिग्री का पोलिनोमियल है, तो डेफिनेटली म्यू एक्स इसको डिवाइड करेगा, जी एक्स को डिवाइड करेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मिनिमल पोलिनोमियल इज which each linear factor of characteristic polynomial of a square matrix is also a linear factor of the minimal polynomial। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को हम लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में जितने भी डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर होंगे मिनिमल पोलिनोमियल में वो एटलीस्ट 1 पावर के साथ में इंक्लूड होना चाहिए। मिनिमल पोलिनोमियल की अब हम एक पूरा मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर ध्यान से देखें तो इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड इफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए से जी एक्स इज ए सपोज कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है और अगर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाते हैं और अगर हम सपोज उसे नाम देते हैं जी एक्स, तो जी एक्स का फॉर्म किस टाइप का होगा, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस लैम्डा वन टू द पावर एन वन, एक्स माइनस लैम्डा टू टू द पावर एन टू, एक्स माइनस लैम्डा एन टू द पावर एन आर। यहाँ पर ये लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा एन ये सब क्या है, आइगन वैल्यूज़ हैं और ये सभी लीनियर फैक्टर हैं। एक्स माइनस लैम्डा वन, एक्स माइनस लैम्डा टू, ये सभी यहाँ पर क्या हैं, लीनियर फैक्टर। दीज आर ऑल लीनियर फैक्टर्स। द पॉसिबल मिनिमल पोलिनोमियल, तो अगर हम इससे एक पॉसिबल मिनिमल पोलिनोमियल बनाना चाहें तो उसका फॉर्म क्या हो सकता है, उसका फॉर्म भी सेम, एक्स माइनस लैम्डा वन, लीनियर फैक्टर आपको उतने ही रखने हैं, एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स उतने ही रखने हैं जितने जी एक्स में इंक्लूड है with different powers. X minus lambda 1, x minus lambda 2 to the power m2, x minus lambda n to the power n r। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि x minus lambda 1 अगर gx का एक फैक्टर है तो x minus lambda 1 डेफिनेटली mu1 में आएगा विथ इक्वल पावर और विथ लेस पावर। तो यहाँ पर m1 और n1 में क्या रिलेशन होगा, वेयर m1 लेस और इक्वल्स टू n1, मतलब ये पावर बिल्कुल gx में जो पावर चल रही है उसके इक्वल भी हो सकती है या उससे लेस भी हो सकती है। सिमिलरली फॉर अदर लीनियर फैक्टर, अगर हम x माइनस लैम्डा टू की बात करें तो x माइनस लैम्डा टू जी एक्स का एक फैक्टर है, तो यही सेम फैक्टर म्यू एक्स में भी होगा, बट विथ उनकी पावर्स में क्या रिलेशन होगा, अगर म्यू एक्स में पावर चल रही है m2 और जी एक्स में पावर चल रही है m2, तो m2 की वैल्यू लेस आर इक्वल्स टू n2। ओके, और अगर हम इन सभी पावर्स को ऐड करें, अगर हम ये जी एक्स में जितनी भी पावर्स हैं जी एक्स में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लीनियर फैक्टर के ऊपर ये जितनी भी पावर्स चल रही हैं अगर हम उनको ऐड करें तो एग्जैक्टली उसका जो आंसर है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। पर अगर हम मिनिमल पोलिनोमियल में अगर हम ये जितने भी लीनियर फैक्टर लिए हैं और अगर हम इनकी पावर्स को ऐड करें लाइक m1, m2, mr, अगर हम इन सब को ऐड करें तो इसका जो आंसर है वो एग्जैक्टली या तो n के इक्वल आएगा या इससे लेस आएगा, इससे ग्रेटर कभी नहीं आएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।